आग लगी संसार में, झरझर परत अंगार। संत न होते जगत में, जल मरता संसार। संतों के लिए ऐसी बात कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। कहने का तात्पर्य यही है कि संत नहीं होंगे तो सत्संग नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा तो बिन सत्संग न हरि कथा, तो भगवान की कथा नहीं होगी, भगवान की कथा नहीं होगी तो भगवान के स्वरूप और स्वभाव का प्रकाश नहीं होगा। और जब तक भगवान के स्वरूप और स्वभाव का प्रकाश नहीं होगा तब तक कोई भी जीव जो जन्म जन्मांतर से विषय वासना में लिप्त पड़ा है, मोह के अंधकार से ग्रस्त है, वो प्रभु के चरणों को प्राप्त करने का संकल्प ही क्यों करेगा? उसके मन में प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा ही कहां से आएगी? इसीलिए सब मंगलों का जो मूल है क्या है? सतसंगति मुद मंगल मूला। सब मंगलों का मूल क्या है? जोर से बोलो। सतसंगति मुद मंगल मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। मिलहि जो संत होहि अनुकूला। यहां भगवान ने तामस राजस सात्विक भक्तों के भावगत भेद कहने के बाद फिर जो निर्गुण भक्ति योग कहा, उसकी महिमा कही। वो निर्गुण भक्ति योग प्राप्त कैसे होता है? भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावई प्राण। मिलहि जो संत होई अनुकूला, और बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, रे मन रसिकन संग बिन, रंच न उपजे प्रेम। या रस को साधन यह, और करो जिन ने। बोले अगर नियम लेना है तो फिर एक लो। क्या? फिर सत्संग का नियम लीजिए। सत्संगति मुद मंगल मूला। जैसे वृक्ष के मूल को सींच देने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे आपने जीवन में एक नियम ले लिया, एक व्रत, भाई सत्संग नियम से करेंगे, आपका जीवन वृक्ष हरा भरा रहेगा, क्योंकि आपने मूल का सिंचन कर दिया। सतसंगति मुद मंगल मूला। और फिर ध्रुवदास जी तो कह रहे हैं, रे मन रसिकन संग बिन, रंच ना उपजे प्रेम। जिस भक्ति योग की श्रेष्ठता स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, कह रहे वो भक्ति भावना बिना सत्संग के कैसे प्राप्त हो सकती है? रंच ना उपजे प्रेम। एक बात तो मान लेना कि यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और भगवान की कृपा का एक ही लक्षण है, कई बार इस विषय पर हमने चर्चा की, थोड़ी अधिक। भगवान की कृपा का एक ही लक्षण है, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही। अच्छा, पहले भी इस विषय पर हमने थोड़ी बात की थी। अगर संत कह दिया था, फिर विशुद्ध क्यों कहा? संत तो शुद्ध ही होता है, और शुद्ध में भी यहां विशुद्ध कह रहे हैं, विशेषण लगाकर कहा है। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवत राम कृपा करी जेहि। जैसे यहां भक्ति के 3 भेद भगवान ने बताए, पहले फिर निर्गुण भक्ति योग कहा, ऐसे ही एक संत हो सकता है जो आपको इस प्रकार की राजस सात्विक भक्ति का उपदेश करे। पर कह रहे भगवान की जब कृपा होती तो विशुद्ध संत मिलता है, जिसकी स्वयं की स्थिति इसी निर्गुण भक्ति योग में ही है।
सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए, जो स्वप्न में भी प्रभु से, प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, भगवान कृपा करते हैं तो कह रहे ऐसा मंगलमय संत मिलता है, ऐसा मंगलमय संत मिलता है। तिस भेटे गति होए हमारी, तिस भेटे गति होए हमारी। जिससे धीरज मिलेगा, जिससे आपको संतोष रूपी दैवी संपत्ति प्राप्त होगी। फिर संतोष और धीरज से युक्त होकर जब आप भजन करोगे, फिर यह विशुद्ध भक्ति भावना प्राप्त होती है। तो जब भगवान ने इस विशुद्ध भक्ति योग की महिमा कही, और ये भक्ति भाव कैसे प्राप्त हो, जब इसको प्राप्त करने की उत्कट इच्छा हो, लालसा हो। और वो उत्कट इच्छा और लालसा कैसे प्राप्त हो? जब विशुद्ध संतों का संग मिले। विशुद्ध संतों का संग कैसे मिले? जब भगवान की कृपा हो। विशुद्ध संतों का संग कैसे मिले? जब भगवान की कृपा हो। अब आ गई ना बात कृपा पर, तभी संत कहते हैं साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। ये जो भक्ति भाव है बोली कृपा साध्य है, इसके मूल में भगवान की कृपा है। तभी 2 दिन पहले आपको मैं कह रहा था, अगर प्रभु की कृपा ना हो, अरे ये सब करना तो दूर की बात, इस और मन भी ना जाए। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम में। जन्म जन्मांतर से जीव उसी विषय सुख में लिप्त पड़ा है, और जन्म जन्मांतर तक पड़ा रहे अगर भगवान की कृपा ना हो, अगर प्रभु हमारे अनुकूल ना हो। अरे हम पर तो कृपा बरस रही है, हमको तो ठाकुर जी ने कृपा रस में भिगो दिया है। नित्य प्रति हमको ऐसा सत्संग, ऐसा कथा कीर्तन रूपी प्रसाद मिल रहा है। अरे भगवान की कृपा बरस रही है। जीव पड़ा है कपट की ओट में, कृपा तो बरस रही है यहां। ये जो शब्द महाराज ने कहा ना, इसलिए पंक्ति मुझे बड़ी प्यारी लगती है, मैं गाता ही रहता हूं आपके मध्य। अरे तुद पावे, अब वो आपको जब भाता है, अब आपको सुहाता है, आप अनुकूल होते हैं जब। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता दइए, सुख तेरा दिता लइए। मैले कुचैले स्थान पर आप बैठते हो? बैठोगे नहीं। पशु भी नहीं बैठता, वो भी अपनी पूंछ से झाड़ पोंछ लेता है ना। हमारा ये मैला कुचैला मन, हार्ड मांस का पिंड, ये शरीर, और प्रभु का नाम, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। प्रभु का नाम निरंजन है। हम देखो, तन मैला मन मैला, अशुद्ध चित्त, फिर जिह्वा पर प्रभु का नाम आ रहा है। ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। अण बोलत मेरी बिरथा जानी, महाराज कह रहे अपना नाम जपाया। मैंने नहीं जपा, मेरे प्रयास से ये संभव नहीं है। अपना नाम जपाया। और कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। तो सब होगा, मूल में क्या है? भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा कैसे होगी? भाई जाओ भगवान की शरण में। क्या सोच रहे हो? क्या किस बात का विचार कर रहे हो? हरिपद भज न विलंब कर। ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया। ठाकुर तुम सरनाई आया।
सरनाई आया। अच्छा, यहां भी मुझे लगता है, मैंने कहा कि भाई भगवान की कृपा कैसी होगी, जाओ भगवान की शरण में। अब भगवान की शरण में जाओ, ये भाव, ये विचार भी तो संत के ही मुख से मिलेगा। ये भाव अगर जीवन में आएगा, भूला भटका जीव कभी कभी उस ओर देखेगा, तो भी मूल में तो संत की कृपा है। इसीलिए कहा सतसंगति मुद मंगल मूला। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अंतर्जामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाए। क्या हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। बोले पहले तो मनुष्य होना दुर्लभ है, फिर मुमुक्षा दुर्लभ है। वो जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, जब कोई संसार बंधन से मुक्त होना चाहे, करे ये इच्छा दुर्लभ है। और फिर दुर्लभ में दुर्लभ करे महापुरुष संशय, महापुरुष का आश्रय दुर्लभ है। पर मुझे तो ऐसा लगता है, बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, कि महापुरुष के आश्रय के बिना मनुष्य में मनुष्यत्व ही नहीं आता। मुमुक्षा तो कहां से प्राप्त होगी? सबके मूल में सतसंगति मुद मंगल मूला, मिलही जो संत हो ही अनुकूला। आप देखो, अगर आप हमसे धन मांग रहे हो, तो आपकी दृष्टि में हमारी महिमा अधिक है कि धन की महिमा अधिक है? धन की महिमा अधिक है ना। अगर आप हमसे धन मांगते हो, तो माने आपकी दृष्टि में धन की महिमा अधिक है। और वहां पलटू साहब कह रहे हैं, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सतसंग वरदान मांगे। महादेव भगवान से क्या मांग रहे हैं? पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। महाप्रभु कह रहे, भक्ति कर देव प्रेम करी बाती, साधु संगति करो अनुदिन राती। प्रभु सन्मुख हैं, संत मांग क्या रहे हैं? सतसंग मांग रहे हैं। तो किसकी महिमा अधिक हुई? सतसंग की महिमा अधिक है। और कबीर जी ने कहा, भाई हमको तो घुमा फिरा के कहने की आदत नहीं है। हाँ ठीक है, भगवान ने बुलाया है तो हम जा रहे हैं, जाना पड़ेगा। राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रोय, जो सुख है सतसंग में, सो बैकुंठ ना हो। अब कोई पूछे कबीर जी से, आपको क्या पता कि बैकुंठ में ये सुख नहीं है? आप क्या होके आए हो वहां से? मैं तो बैठा बैठा पूछता रहता हूं उनसे, आप जो कह रहे हो जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ ना होए, आपको क्या पता? क्योंकि ये बात तो वही कह सकता है ना, इसलिए दोनों सुख तराजू में तोल कर देखें। संसार में वो सुख नहीं है जो सत्संग में है, ये तो कहा जा सकता है। इसका अनुभव तो एक मनुष्य को अपने जीवन काल में हो सकता है। उसने संसार का सुख भी देख लिया, सत्संग का सुख भी देख लिया। वो तो कह सकता है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अच्छा, आपको पता है मानस में ये दोहा कब आता है? किसने कहा है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। इतनी बड़ी बात है ये किसने कहा है? लंकिनी। देखो, हमसे ज्यादा बुद्धि तो उसी के पास में थी। अब वैसे तो राक्षसी है वो, पर आप उसका ज्ञान देखो। हनुमान जी को कह रही है वो ये बात, प्रभु आपका थोड़ी देर का ये जो संग हमको मिला ना, हमारा कल्याण हो गया इससे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भगवान वेद व्यास कह रहे हैं, तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। जब कभी कभी मैं मानस देखता हूं तो मुझे लगता है, भाई हमसे तो ये लंकिनी अच्छी। लंका निशिचर निकर निवासा, पर वहां भी आप उसका ज्ञान देखिए, उसको पता है सत्संग की महिमा क्या है। तो चलो, ये तो कोई कह सकता है
कि भाई इस विषय सुख से श्रेष्ठ सत्संग का सुख है। दोनों का अनुभव एक जीवन काल में हो सकता है। तो कबीर जी कह रहे जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ ना होए। महापुरुषों की वाणी तो मृषा नहीं होती। वो तो ऐसी कविता तो कर नहीं रहे। जो कहा है वो वेद वाक्य के समान प्रमाणित है। बताओ क्यों कहा है? उनको क्या पता वहां कौन सा सुख है। वो तो अभी जा रहे हैं, पहुंचे थोड़ी हैं। जाने से पहले ही कह रहे हैं जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। अच्छा, और कबीर जी ऐसे भी है नहीं जो कही सुनी बात कह दें, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कोई कहता पोथिन की लेखी, पर मैं नहीं कहता, मैं कहता आंखन की देखी। जो मैंने आंख से देखा है मैं वही बोलूंगा। हाँ, ये बात वो वैकुंठ से ही आए हैं। ऐसे भक्त भगवान के धाम से भगवान के भेजे आते हैं अस्मदादि जीवों का उद्धार करने के लिए। तो वैकुंठ से ही आए हैं, प्रभु के धाम से आए हैं हम जैसे जीवों को वहां का मार्ग बताने के लिए। इसलिए कह रहे हैं संतों की एक एक बात में कुछ बात छिपी रहती है। ये बात कहकर कबीर जी ने ये बता दिया। अब सीधे तो नहीं कह सकते हम वैकुंठ से आए हैं, पर ये बात कहकर उन्होंने बता दिया हम कहां से आए हैं। इसीलिए दोनों सुखों की तुलना करके कह रहे हैं जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न होय, सो वैकुंठ न हो। इसीलिए संत वाणी में हमारी श्रद्धा है। जो कह रहे हैं अरे आंखन की देखी। और यहां जो आज जिस प्रसंग की हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान ने कहा कि माता यही निर्गुण भक्ति योग श्रेष्ठ है और इसकी प्राप्ति का मार्ग केवल सत्संग है, केवल सत्संग है। हम में ऐसी निष्काम प्रीति यदि सत्संगति का ही प्रसाद है। इसके अतिरिक्त और कोई विधि नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। रेमन रसिकन संग बिन रंच ना उपजे प्रेम, और या रस को साधन यह और करो जिन नेम। और बोले व्यर्थ के किसी नियम में अपने आप को नहीं बांधना, ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, ये पिएंगे ये नहीं पिएंगे। नियम लेना है तो बस एक यही नियम लेना सत्संग का। सत्संग के बिना एक भी दिन नहीं रहेंगे, कथा कीर्तन के बिना एक भी दिन नहीं रहेंगे। अच्छा, जब भगवान ने कहा निर्गुण भक्ति योग की महिमा कही, इसकी श्रेष्ठता कही, इसकी सर्वोपरिता कही, तो माता ने कहा प्रभु फिर थोड़ा विस्तार से बताइए, इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करें। ऐसे भक्ति योग को, ऐसी भक्ति भावना को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। कुछ बातें भगवान ने कही। अब आप कहोगे कि ये सब तो पहले सुन आए, तीसरी बार भगवान कह रहे हैं। तो ये जब भी किसी बात की पुनरुक्ति की जाती है, जब किसी बात की पुनरुक्ति की जाती है तो केवल उसकी महत्ता बताने के लिए कि भाई और कुछ याद रखना नहीं रखना, इसको नहीं भूलना। सेवक वाणी के 10वें प्रकरण में सेवक जी ने कितनी बार कहा राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हुई। 10 बार सेवक जी महाराज ने बात की। ऐसे हम बोलचाल में कह देते हैं ना किसी को, अरे 10 बार समझा दिया तुमको, फिर भी नहीं समझे। सेवक जी ने 10 बार समझाया। अभी इसके बाद तो समझ जाना चाहिए। और बार बार ये बात कहने का तात्पर्य क्या है, भाई कुछ याद रखना नहीं रखना ये नहीं भूलना। भगवान ने कहना आरंभ किया, निषेवितेना निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन शस्तेन नाति हिंस्रेण नित्यशः। आज तो वैसे कॉपी पेन होना चाहिए था आपके पास, पर चलो जो याद रह सके उसको रखना। तो यहां भी भगवान ने वही बात कही। सबसे पहली बात, सबसे पहली मांग, यदि आपको अपने जीवन को वो आध्यात्मिक रूप देना है तो भगवान कह रहे भाई सबसे पहले निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करें।
कई बार मैंने आपसे कहा कि भाई जो जो प्रारब्ध है ना, उसको भोग कर ही नष्ट किया जा सकता है, आप उससे बचकर नहीं भाग सकते। आप सोचो घर छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे तो अपने प्रारब्ध से बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अपने प्रारब्ध को भोग कर ही क्षीण किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जब भगवान हमारे संग हैं, और मैं आपसे सदा कहता हूं भगवान केवल संग ही नहीं, भगवान तो सदा सहाय भी हैं। यदि प्रभु सदा संगी हैं, सदा सहाय हैं, फिर हमको किसी भी परिस्थिति से डरने की, घबराने की आवश्यकता क्या है? वो डर, वो घबराहट, वो चिंता, वो बेचैनी इसीलिए है क्योंकि प्रभु पर विश्वास नहीं है। अब जब विश्वास ही नहीं है फिर कौन सी भक्ति करने निकले हो? क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं। भगवान कहते भाई यदि मेरा ही भरोसा है फिर ये दौड़ भाग के खींचातानी क्यों करते हो? ठाकुर जी ने तो कोई मांग रखी नहीं हमारे सामने, तुम ऐसा नियम, ऐसा व्रत, ऐसा जप, ऐसा तप करो तो हम तुमको मिले। वो तो कह रहे जैसे हो वैसे हमारे पास में आ जाओ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पहला कदम सही दिशा में बढ़ाना बहुत आवश्यक है। किसी भी रास्ते आप चलो, पहला ही कदम यदि आपने गलत रास्ते रखा तो भाई आपकी तो यात्रा, आप धीरे चलो, तीव्र गति से चलो, गलत ही दिशा में आगे बढ़ रही है। पहले पहला कदम सही उठाइए ना, कितना भी हो मुश्किल, फिर पहला कदम जरूरी है। और पहला कदम मुश्किल है, ये कठिन है। सब छोड़कर यहां पर आ जाना सरल है, पर संसार में, व्यवहार में सच्चे बने रहना ये बड़ा कठिन है। इसमें तो पग पग पर आपकी परीक्षा होगी। पर यदि भगवान संग है, भगवान सहाय हैं, हम गुरुजनों की आज्ञा में रहकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, फिर डरने घबराने की आवश्यकता क्या है? जिस दा साहेब डाढ़ा होवे तिसको मार न साके को। कठिन परिस्थिति में श्रेष्ठ योद्धा कोई तो भेजा जाता है। तो सबसे पहले तो यह बात समझ लेनी चाहिए। आप सोचो कि भाई डर घबरा कर बचकर कहीं से निकल जाएंगे, अपना अपना रास्ता बना लेंगे, भजन करेंगे, तो भाई यहां भगवान तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना। अपना जो कर्तव्य कर्म है मेरे निष्काम भाव से, श्रद्धा पूर्वक उसका पालन करना। उससे क्या होगा कि धर्म ते बिरति। गीता में भगवान कहते स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नराः। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, जो आपका काम आपके हिस्से आया है उसको आपने ईमानदारी से किया, इसके फलस्वरूप क्या होगा? अरे इसी के फलस्वरूप आपको सिद्धि प्राप्त होगी। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नराः। निषेवितेना निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा। गीता, भागवत, रामायण सबका चिंतन करने के बाद संतों ने यह मार्ग निश्चित किया है। आपको मैंने सुनाया था पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज, उनके पास द्वारिका के एक बहुत बड़े समृद्ध व्यक्ति आए और अच्छी अवस्था में आए थे, कोई युवा अवस्था में नहीं आए थे, संस्कारी पुरुष थे, संत सेवी थे। श्री पंडित बाबा महाराज से उन्होंने कहा, बोले बाबा अब मैं यहां ब्रजवास करना चाहता हूं। बाबा बोले सेठ जी कितने दिन के लिए आए हो? बोले बाबा अभी तो 4 दिन के लिए आया हूं। बोले 3 ही दिन में वापस लौट जाओ। तो जो बाबा के जो सेवक थे उन्होंने कहा, बाबा आपकी ब्रज में ऐसी अपूर्व निष्ठा है, लौन तक्र ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन। ऐसे संत, ऐसा उनका जीवन, आपके ब्रज में ऐसी अपूर्व निष्ठा है, तो आपने उनको वापस क्यों भेज दिया? समृद्ध व्यक्ति थे और वानप्रस्थ की अवस्था में ही वो यहां पर आए हैं। और बाबा ने उनसे क्या कहा? बोले सेठ जी हमारे तक तो निभ गई, पर आगे साधुता निभेगी नहीं, अपने घर में रहकर भजन करो। और आंख से दिखाई पड़ रहा है भाई, दिख ही तो रहा है। और वैसे भी मैं कहता हूं कि अपने बल पर, अपने प्रयास से अपना मार्ग वो बनाने की चेष्टा करें जिसको प्रभु पर विश्वास ना हो। हम तो प्रभु के आश्रित जन हैं भाई, जहां प्रभु रखेंगे वहां रहेंगे।
तो जब तक घर में हो, जब तक परिवार में हो, जब तक आप व्यवहार में हो, तब तक ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करो। ये भगवान की आज्ञा है। स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन शस्तेन नाति हिंस्रेण नित्यशः। अगली बात और महत्वपूर्ण भगवान कह रहे हैं, नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करके। इन शब्दों को ध्यान से सुनना, समझना, आपके मेरे सबके काम की बात है। भगवान ने कहा नित्य प्रति हिंसा रहित, माने जो भी हम कर रहे हैं व्यवहार में, देखना उससे मन वचन कर्म से हम किसी का अहित तो नहीं कर रहे, हमारी ओर से किसी का अहित तो नहीं हो रहा, किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे अपने शब्द से, अपने भाव से, अपनी क्रिया से, किसी का हित तो नहीं हो रहा हमारे द्वारा। हिंसा रहित और उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करके, यहां भगवान उसी क्रिया शक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं कि जो हमारी क्रिया शक्ति है, जब तक वो सत्कर्म में नहीं लगेगी, जब तक वो सेवा में नहीं लगेगी, तब तक आगे का मार्ग कैसे खुलेगा। इसीलिए छोटी छोटी अवस्था के बच्चे जब आते हैं ना, पूछते हैं कि यहां रहें, भजन करें, तो मैं तो कहता हूं भाई अभी तुम्हारी अवस्था है, सेवा के साथ साथ भजन करो। सेवा कहां करें? मुझे लगता है जो भी कर्म प्रभु को समर्पित किया जाता है वही सेवा है। सद्भाव से, स्वार्थ से मुक्त होकर, स्वार्थ की भावना से मुक्त होकर आपने जो किया है, प्रभु को निवेदन करने के भाव से आपने जो किया है, वो सब सेवा ही है। एक अध्यापक पढ़ा रहा है स्कूल में, लेकिन यदि वो केवल अपने वेतन के लिए नहीं पढ़ाता, बच्चों में भगवत भाव रख के कि प्रभु ने मुझे इनको शिक्षा दीक्षा देने की जो सेवा दी है, मैं अपनी ओर से उत्तम संस्कारों से युक्त शिक्षा दीक्षा इन बच्चों को दूं, उसके लिए यही पूजा है भाई, उसके लिए यही प्रभु की सेवा है। उसको कोई और क्रिया विशेष की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग, कोई व्यापार में है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, जो भी आप करते हैं, आप अपनी ओर से ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक प्रभु को अपने भाव में रखकर जो भी आप करते हो, वो स्वार्थ से मुक्त होकर करो, परमार्थ के लिए करो। आप जो कर रहे हो वही आपकी सेवा है। इसके फलस्वरूप क्या होगा? इसके फलस्वरूप आपका मन शुद्ध होगा। भगवान ने कहा ना, संसिद्धिम लभते नराः। श्री कृष्ण किसी रिद्धि सिद्धि की बात नहीं कर रहे, अंतःकरण की शुद्धि की बात भगवान वहां कर रहे हैं। आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, भजन के योग्य बनेगा। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं भाई, मेरे बहुत भांति भांति के लोगों से आज तक मेरा मिलना हुआ है, उनका जीवन मैंने देखा है। यहां पड़े रहकर भी मन की गति कहीं और है। और मैंने देखा बड़े बड़े परिवारों में रहने वाले भी ईमानदारी से अपना कर्तव्य कर्म करते हुए, नाम के आश्रित रहकर एक निर्मल साधुतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे तो लगता है भाई, ये जीवन श्री जी के योग्य बने। किसी भी स्थिति में हम रहें, जीवन में अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, हमारा मन भजन के योग्य बने। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, आज तक अनेक बार आपसे मैंने कहा, आपका जीवन तीर्थ के जैसा पवित्र हो। और मेरी तो इसमें पूर्ण निष्ठा है। सत्कर्म से सुंदर और कोई पूजा सामग्री नहीं है। तभी रैदास जी महाराज कहते हैं, मन चंगा तेरी तो कठौती में गंगा। उस कठौते में चमड़ा धोया जाता है, और वो कह रहे हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो सबसे पहले भगवान ने कहा, निष्ठापूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करना और हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करना। मैंने जो भी आप कर रहे हो स्वार्थ से मुक्त होकर करना। उसमें घोल दो सेवा का भाव। मैं जो कर रहा हूं, अब मैं केवल मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए नहीं कर रहा। हे प्रभु, ये सत्कर्म ही आपकी सेवा सामग्री होकर आपके चरणों में समर्पित हो। भाव में, सुमिरन में प्रभु को रखोगे, सब मंगल ही मंगल होगा। भगवान संभालेंगे भाई। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति ही। भगवान के नाम में भगवान की सारी शक्ति है। नाम जिह्वा पर रहेगा, स्मरण में भगवान रहेंगे, आप रखोगे, भगवान सब मंगल करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी।
भगवान पर विश्वास रखिए ना। आप अपने भाग्य विधाता स्वयं मत बनिए। आपको सदा से यही तो कहता आया हूं भाई, अगर श्री जी की इच्छा हो कि आप वृंदावन वास करें, आपको कौन रोक लेगा? बताओ कौन है रोकने वाला? अपनी ओर से आग्रह मत करिए। इससे स्वामी को संकोच होता है, इससे स्वामी को संकोच होता है। मान लो श्री जी की इच्छा ये हो कि अभी कुछ समय तक आप जहां हैं आप वहीं रहें, आप बार बार श्री जी से ये कह रहे हैं कि वृंदावन वास दे दीजिए, वृंदावन वास दे दीजिए, तो ये तो श्री जी को संकोच में डालने वाली स्थिति हो गई ना। और वहां तुलसी बाबा कहते हैं, जो सेवक साहेब ही संकोची। अरे वो कैसा सेवक है जो अपने स्वामी को ही संकोच में डाल दे? ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारे आचार्य की तो बिल्कुल भी रीति नहीं है। वो तो कह रहे आशास्य दास्यम। हमको हमारे हृदय में लालसा तो है, वो भी आपकी कृपा से हमारे हृदय में ये उज्जवल अभिलाषा तो है, पर हमारा कोई आग्रह नहीं है, कोई जिद नहीं है हमारी, कोई हठ नहीं है हमारा। क्योंकि कभी कभी मैं देखता हूं कि बहुत आगे की बात, बड़ी ऊंची ऊंची बात, बड़ी बड़ी बात, वो सब हम कहते सुनते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भगवान की आज्ञा अनुसार जो जो प्रथम कर्तव्य है वही हमारे जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। जो प्रथम कर्तव्य भगवान बता रहे हैं उसी का ही कोई अता पता नहीं है। तभी तो कई बार आपसे कह देता हूं, भाई किसका भजन कर रहे हो, कौन सा भजन कर रहे हो, ये कौन सी भक्ति है? यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाये। इसलिए श्रुति शास्त्र सम्मत जो भक्ति है वही मन का मार्जन करेगी। वो जो तुम्हारा मनमाना आचरण है वो कहीं और ही ले जाकर पटकेगा। और सावधान, पत्ता टूटे डार सो बौर न लागे बार, ये अवसर अब हाथ आया है। ये वृंदावन, ये रवि जातट, ये सतसंग न पावो रे। दो पंक्तियों में सभी कुछ कह दिया सुधर्म बोधिनीकार ने। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए, जो आज्ञा में रहेगा, बिना किंतु परंतु किए जो आज्ञा का पालन करेगा। ये भगवान की आज्ञा है, ये गुरुजनों की आज्ञा है। क्यों कहा सेवक जी महाराज ने प्रथम जो शुकमुख वचन सुना वहु? क्यों व्यास जी कह रहे हैं शुकमुख वचन रचन कह कोटिक बिगड़े व्यास सुधारे? बिगड़े मन को तो भागवत की कथा ही सुधारेगी ना, सदमार्ग पर तो यही कथा लेकर आएगी। इसमें अद्योपांत जो जीव के कल्याण की बात की गई है, जो भागवत धर्म की बात की गई है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये जो डूज एंड डोंट्स इसमें बताए गए हैं, हमारे जीवन की गाड़ी को सदमार्ग पर तो यही कथा लेकर आएगी, यही चर्चा लेकर आएगी। आपको मैं बता रहा था ना उस दिन, परम श्रद्धेय श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे। सीधे साधे निर्मल संत थे, और कभी कोई उनके सामने जाकर बड़ी बड़ी बात बनाता था तो कह देते थे, बोले जेब में कानी कौड़ी नहीं है और बात करोड़ों की कर रहे हो, बोले धक्के खाओगे धक्के। जिसकी जेब में कानी कौड़ी ना हो और वो करोड़ 10 करोड़ की बात करे तो अंत में उपहास का ही तो पात्र बनेगा, अंत में हंसी तो उड़ेगी और क्या होगा। बात हम नित्य विहार की कर रहे हैं। बिहारी देव जी कहते हैं, अरे ये रस तो नित्य सिद्धन को तू काहे को मूण मुड़ायो। महाराज परीक्षित के सामने बोलते बोलते रुक गए सुखदेव जी महाराज। कह रहे श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते, जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। बोलते बोलते रुक गए। महाराज परीक्षित ने कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया, जब महाराज का प्रसंग उपस्थित हुआ तो महाराज परीक्षित ने कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया, सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई इससे आगे की बात नहीं कहनी चाहिए। ऐसा नहीं है सुखदेव जी महाराज नहीं जानते, वो जानते हैं। तभी व्यास जी ने कहा प्रगट कियो नहीं आते, उन्होंने प्रकट नहीं किया। महाराज परीक्षित को प्रकट नहीं किया। धर्म का मूर्तिवंत स्वरूप है वो। कैसा प्रतापी राजा होगा जिसके सामने कलयुग आ नहीं सकता। ऐसे राजा के सामने सुखदेव जी महाराज बात नहीं कर रहे। हम बात नित्य विहार की कर रहे हैं।
हमको प्रिया जी ने ऐसा कहा, हमको प्रिया जी ने ऐसा कहा, हमको श्री जी ने ये आज्ञा दी, हमको श्री जी ने ऐसा दर्शन देकर कहा, और सब हटाकर देखो जो प्रथम कर्तव्य है उसका ही जीवन में कोई अता पता नहीं है। अब पता नहीं कौन से वायुयान से आप सीधे वहां पर पहुंचे हो, सीधा ही निकुंज में लैंड किए हो आप, तो हमको तो ये बात समझ में नहीं आती। हमको तो यही मार्ग प्रिय है और इसी रास्ते हमको चलना भी है। पहला कदम उठाएंगे, पहला कदम सही दिशा में उठाने का प्रयास करेंगे, आगे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे जैसे नाथ रख दोगे मैं वैसे रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जब भगवान कृपा करेंगे, गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूंगो, कब हूँ कहो या रहनी रहूंगो, कब हूँ कहो या रहनी रहूं। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूंगो, संत स्वभाव गहूंगो, कब हुक हो या रहनी रहूंगो, कब हुक हो या रहनी रहूंगो। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि पहला कदम जो है ना वो सही दिशा में रखिए। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से आज्ञा दे दी है, अब इसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, भगवान की आज्ञा है, और जो इस आज्ञा का पालन करेगा वही भगवान की कृपा का अधिकारी है, वो कृपा पात्र होगा। और फिर धीरज धरो, भगवान पर विश्वास रखो। तभी बार बार दोहरा देता हूं आपसे अपने शब्द कि जो यहां तक लाया है, अरे वो आगे भी लेकर जाएगा, पर लेकिन रहो भगवान की, रहो गुरुजनों की आज्ञा में। बिगड़े मन को सुधारने की यही व्यवस्था है। भागवत क्या है? बिगड़े मन को सुधारने की भगवान द्वारा की गई व्यवस्था है। ये पंक्ति बड़ी प्यारी लगती है मुझे व्यास जी की, भावत हरि प्यारे के प्यारे, जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए, उघरे भाग हमारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। नित्य विहार की उपासना के लिए मन बनाने का कार्य श्रीमद् भागवत करती है। तभी सेवक जी महाराज ने कहा है, प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावो, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावो। यहां पर कोई कोई बेल ऐसी होती है जिस पर फल पहले आता है, फूल बाद में आता है। होना तो वैसे यही चाहिए था, पहले श्रीमद् भागवत की चर्चा होती, फिर हम रस की बात करते। पर प्रकृति में ऐसा भी होता है, कोई कोई बेल ऐसी होती है उस पर फल पहले आता है, फूल बाद में आता है। नित्य विहार की उपासना के लिए जैसा मन, जैसा चित्त चाहिए, जैसा हृदय चाहिए, वो हृदय बनाने का काम श्रीमद् भागवत करती है। अंदर से सहारा भी देगी और बाहर से चोट भी मारेगी ये कथा।
अंदर से सहारा भी देगी, चोट भी मारेगी। तभी तो हमारा हृदय पात्र बनेगा जिसमें वो रस ठहरेगा। जो रस सबते दूर, महाप्रभु जी ने प्रकट तो कर दिया कि ओ प्रकट हरिवंश जू, रसिकन जीवन मूर। लेकिन रस को कहीं अगर आपको स्थित करना है, स्थिर रखना है, कोई पात्र भी तो चाहिए। हमारा हृदय पात्र होगा तो रस ठहरेगा उसमें। तो पात्र बनाने का कार्य हो रहा है ये। फिर भगवान ने कहा मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति, वंदना। अब हमको हमारे महाप्रभु जी ने जो सेवा की रीति सिखाई है, हमको उस भाव से सब करना है। लेकिन भगवान ने पहली बात क्या कही? बोले पहले अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, हिंसा रहित क्रिया योग का, उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करना। भगवान सबसे पहली बात यही कहते, पहले हमारा दर्शन कर लो भैया, पहले हमारा दर्शन, हमारी पूजा कर लो, फिर जो करना हो सो करते रहना। नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे। पहले क्या बात कही? सबसे पहली बात कह रहे निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर, नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान कर, फिर मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजन, अर्चन, वंदन। इसलिए जब भी कभी दीक्षा होती है तो मैं कहता हूं भाई भजन का समय आप चयन करना, चिंतन का समय आप चयन करो। आप सबकी दिनचर्या अलग अलग है, किसी को सुबह अधिक काम रहता है, किसी को शाम को अधिक काम रहता है। हमको उस व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो वैसे भी जिसका भजन कर रहे हैं, चांद सूरज जहां पौन न पानी। व्यास जी कह रहे हैं, बोले नहीं संध्या नहीं प्रात, राधा मोहन को निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात। जो समय आपको अनुकूल हो, आपको लगे कि भाई अब थोड़ा चैन है, आप आराम से बैठकर नाम जप कर सकते हैं, वाणी का पाठ कर सकते हैं, थोड़ा भजन चिंतन कर सकते हैं, वो समय आप चुनो। एक बात आपको और अपने अनुभव से कह रहा हूं, सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए आप अपने कर्तव्य का पालन करके भजन में बैठोगे ना, आपका मन लगेगा भजन में। अनावश्यक खींचातानी से मुक्त होगा जब मन सर्व के प्रति सद्भाव रख के, आपने सबकी सेवा की, अब आप भजन करने बैठे, आप देखो आपके मन की स्थिति कुछ और होगी। अब बाहर बच्चा चिल्ला रहा है कि मम्मी रोटी दे दो, कोई और तुमसे कुछ और कह रहा है, अब आप भीतर मंदिर में माला लेकर बैठे हो, कैसे भजन होगा भाई? अब ऐसी कोई सिद्ध स्थिति तो हमारी है नहीं कि धूप छांव का कोई हम पर प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, कोई सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये जो क्रम भगवान ने बताया है बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आज इसका चिंतन करते हुए ही आ रहा था। मेरा दर्शन, मेरी पूजा ही भगवान पहले ही कह देते, सबसे पहला काम यही करो। पर भगवान करे नहीं नहीं नहीं, पहले अपना वो जो तुम्हारा काम धंधा है उसको भी देख लो, घर परिवार भी देख लो। बोले सबकी सेवा करके, सबका समाधान करके फिर हमारे पास में आना, फिर 2 घड़ी हमारे पास चैन से आकर बैठ जाओ। अब भाई माताओं बहनों के लिए तो प्राय करके यही देखा जाता है ना, प्रातः काल का समय उनके लिए सबसे व्यस्ततम समय होता है। अब उनको कहो भाई सब छोड़कर पहले भजन सेवा में बैठो, अब तो घर में नित्य क्लेश होगा भाई। और ऐसा कौन सा भजन हम करने निकले कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसी वातावरण में हमने क्लेश का बीज बो दिया, वहीं खींचातानी आरंभ हो गई। अरे मैं तो कहता हूं संसार की गुत्थी पहले ही बहुत उलझी है, इसको और मत उलझाना, इसको उलझाने की आवश्यकता नहीं है। तो जितना झंझट कम हो उतना अच्छा। कबीर जी भी कहते हैं, कह रहे जैसे चोर को चोरी करने जाना है किसी घर में, उस घर में कुत्ता है, चोर सबसे पहले क्या करेगा? बोली भाई पहले इसका समाधान कर दो, ये भौंका तो काम बिगड़ेगा। तो पहले उसको टुकड़ा डाला, फिर अपना काम किया। ऐसे ही यहां कुछ झंझट हुआ तो बड़ी अशांति हो जाएगी, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान ने यह क्रम बताया। कितना ध्यान भगवान हमारा रख रहे हैं। भाई जीव प्रपंच में पड़ा है, संसार व्यवहार में पड़ा हुआ जीव है, हम उसको अपने भजन का आदेश दे रहे हैं, तो भगवान ने बिल्कुल हमारे अनुकूल ये मार्ग बताया। भाई पहले अपना सब काम धंधा देख लेना, घर परिवार की संभाल कर लेना, फिर थोड़ा समय निकाल के हमारे पास में आना।
अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, कहने को दिन भर लगे हैं, कहने को हम दिन भर ही लगे हैं, हो कुछ भी नहीं रहा है। ये जो कई बार हम बात करते हैं ना, सब तज भजिए नंद कुमार, अरे जीवन भर के लिए सब तज नहीं हो सकता, एक आध 2 घंटे के लिए तो सब तज नंद कुमार का भजन कर लो। चलो जीवन भर तो हम अभी ये नहीं कर सकते, रोज आध घंटा 1 घंटा इतना समय तो निकाल लो भाई, इतनी देर के लिए सब छोड़कर। उस समय ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है, उस समय हम अपने ठाकुर जी के, हमारे ठाकुर जी हमारे हैं, इनका दर्शन करेंगे, भजन करेंगे, कुछ स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, उतनी देर के लिए नियम पूर्वक। ना किसी को अपने पास आने दो, ना अपने मन को किसी के पास जाने दो। सब तज भजन करऊं दिन राती, चलो दिन राती नहीं, थोड़ी देर तो कर लो, ऐसा थोड़ी देर का ही नियम बनाओ, जो हमारी सामर्थ्य में हो सो ही हम करें, पर सही प्रकार से तो करें, सही प्रकार से तो करें। अब सुनने में ये आता है कि नहीं महाराज जी, हम तो दिन रात उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करते रहते हैं। अब बोलो 15 मिनट बैठकर कर लो, नहीं वो तो नहीं होता। सोचो, जो दिन रात उठते बैठते चलते फिरते नाम में लगा है, उसको 15 मिनट एक आसन पर बैठने में कठिनाई होगी, होनी तो नहीं चाहिए। हमारा अनुभव तो ये नहीं कहता, तो और मन लगना चाहिए। जो उठते बैठते चलते फिरते लगा है, उसको कहो कि कोई काम आपको करना नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो, आप चैन से बैठकर भजन करो, तो और मन लगना चाहिए। तो बिल्कुल विपरीत दर्शन होता है, 10 मिनट बैठना कठिन हो जाता है, मन की उछल कूद और बढ़ जाती है। तभी आपको कहता हूं, ठीक है उठते बैठते चलते फिरते करो, पर लेकिन थोड़ा शांति से प्रभु के पास बैठने का भी तो अभ्यास होना चाहिए। 2 बात भगवान से करो। वो बहुत पहले शायद मैंने एक बार गाया था ना, आन बबो मेरे दो नैना दे के कन्हैया लाल, आन बबो मोहना गला दिल दिया करिए, मोहना गला दिल दिया करिए, पता किसे नू न लगे कन्हैया लाल, आन बबो मेरे दो नैना दे अगे कन्हैया लाल। हालांकि सच्ची बात तो ये है, ये बात हमको ठाकुर जी से नहीं, ठाकुर जी को हमको कहनी चाहिए। बैठते तो हम नहीं ना, हम कहां बैठते हैं, दौड़ भाग तो हमारी चल रही है, वो तो बैठे ही हैं। जब 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 जाओ, जब उनके पास बैठ जाओ, वो तो बैठे ही हैं, बैठते तो हम नहीं। आन बबो आन बबो आन बबो मेरे दो नैना दे अगे कन्हैया लाल, आन बबो दो नैना दे अगे कन्हैया मोहना गला दिल दिया करिए, मोहना गला दिल दिया करिए,
इसीलिए मैंने कहा सब झंझट निपटा कर जाना। थोड़ी देर का तो ये नियम होना चाहिए हमारे जीवन में, सबका समाधान करके थोड़ी देर ऐसी निकालो नित्य प्रति, 15 मिनट, आधा घंटा, अधिकस्य अधिकम फलम, उतनी देर के लिए सब छोड़कर इसी भाव से जाओ, अपने ठाकुर जी के पास बैठो। 2 बात करने आए हैं आपसे, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें गिरधर जी सो कहिए, तरहेटी गोवर्धन की रहिए। हमको हमारे आचार्यों की कृपा से ऐसी सुविधा मिली है, उन्होंने हमें अपने ठाकुर को प्रकट करके दिया है, प्रत्यक्ष दिखाया है। जिन वृंदावन सांचो कर जान्यो राधा वल्लभ कुंज बिहारी, प्रियालाल प्रकट हैं, प्रत्यक्ष हैं। हमको हमारे आचार्यों की कृपा से ये सुख मिला है, ये साधन मिला है, संपत्ति मिली है। थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठो, पर कैसे? मोहना गला दिल दिया करिए, मोहना गला दिल दिया करिए, मोहना गला दिल दिया करिए, मोहना गला दिल दिया करिए। पता किसे नू न लगे कन्हैया लाल, पता किसे नू न लगे कन्हैया लाल, आन बवो मेरे दो नैना दे अगे कन्हैया लाल, आन बवो मेरे दो नैना दे अगे कन्हैया लाल, आन बवो, आन बवो, आन बवो। और आप चाहो तो आप इसका अपने जीवन में अनुभव करना। जो काम इससे आया है वो करके सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए, सबकी सेवा करते हुए, जहां तक आपकी सामर्थ्य है सबका समाधान करते हुए प्रभु के पास जाओगे। मैं तो कहता हूं, कोई पूछे कि भाई ये सब करने में थक हार जाएंगे, सेवा क्या करेंगे? कोई बात नहीं, थक हार के जीव जाता है जब प्रभु की शरण में, तभी प्रभु स्वीकार करते हैं। सूरदास जी तो कह रहे अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, यहां सबका समाधान करते करते थक गए प्रभु। अरे प्रभु एक कृपा दृष्टि भरकर देखेंगे, तन मन प्राण ऊर्जा आनंद उत्साह उल्लास से भर नहीं जाएंगे? मुझे याद आ गया वो प्रसंग, मदन टेर के अंधे बाबा, प्रियालाल 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 कहते कहते रोते रोते नेत्रों की ज्योति चली गई। दया आई श्री जी को, और श्री जी ने पूछ लिया, भोली प्रिया जी बोली बाबा तो सूझे तो है ना है, तू जिनको याद कर करके रोए रहे हो है, बाबरों से है गए हो, बोले जो कहूं तेरे सामने आहू जाए तो तू पहचाने को कैसे? तो सूझे तो है ना है, तू तो बड़ो भोरो है बाबा। और बाबा कह रहे लाली भोरो मैं ना हूं, भोरी तो तू है। अरे जब श्री जी मेरे सन्मुख आएंगी और मेरी दशा देख के अपने कोमल कर कमलन से मेरे नेत्रन को छी देंगी, बोले इन नेत्रन में प्रकाश ना है जाएगो? अरे नेत्रन में कहा, मेरे रोम रोम में प्रकाश है जाएगो। तभी तो कल आपको कह रहा था भाई, सच्चे दरबार में बस सच्चे होकर चले जाओ, कुछ नहीं करना है, क्योंकि कुछ करने योग्य हम है ही नहीं, कुछ करने की सामर्थ्य हमारी है ही नहीं। देर ही तभी तक है जब तक हम ये साधन का अभिमान लिए बैठे हैं, हमको लगता है हम भजन करके सेवा करके पहुंच जाएंगे वहां तक। देर ही तभी तक है। और मैंने आपसे कहा था, अगर हम इनकी बात करें, ये तो ऐसे हैं, दशम स्कंद में आप श्रवण करेंगे, श्री कृष्ण कह रहे हैं, कह रहे ये जो वन की हिरणियां हैं, अरे ये बस प्रेम से मुझे देख रही हैं, इनके नेत्रों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं। अरे अभी मैं इनका त्याग नहीं कर सकता, अभी मैं इनके सामने से नहीं हट सकता, ये प्रेम से मेरी पूजा कर रही हैं। इनका ये जो प्रणयावलोकन है, ये जो प्रेम भरी दृष्टि से मुझे देख रही है ना, यही मेरी पूजा है। और जब तक ये मेरी पूजा कर रही हैं, तब तक मैं इनके सामने से हट नहीं सकता।
अरे श्री कृष्ण तो ऐसे हैं, आप प्रेम से इनको निहारिए। जब तक आप प्रेम से इनको निहार रहे हैं, क्या मजाल ये आपके सामने से हट जाए। केवल एक टक निहारिए इनको। ये नख से लेकर शिख तक ऐसा सुंदर श्रृंगार करके ठाड़े हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, आज तृण टूट तरी ललित त्रिभंगी पर, चरण चरण पर मुरली अधर धरे, और चितवन बंक छबीली भू पर। ये ऐसा सुंदर श्रृंगार करके ठाड़े हैं, इसीलिए तो कि आप जी भर के इनको देखें, आप जी भर के इनको निहारें। ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखू श्री राधा वल्लभ लाल को, दीजो वृंदावन वास। निरखू श्री राधा वल्लभ लाल को। मैं तो आपको यही कहूंगा कि भाई ये बाहर जो है ना, जो हमारे हिस्से आया है, इसको ऐसे ही स्वीकार कर लो। इससे बहुत खींचातानी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई झंझट मत करो। करे घर में रहे उदासी, अपना सा जी सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। यदि आप ऐसे चले तो आपको भजन का सुख मिलेगा, और भजन का सुख मिला, ये सब चिंता क्लेश उस सुख की कृपा से स्वतः दूर हो जाएंगे। और भजन का सुख मिलता अपने अपने कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक पालन करने वाले को ही है। ये भगवान की बनाई व्यवस्था है। मैंने कहा ना, श्रीमद् भागवत में जो लिखा है वो हृदय को भजन के योग्य बनाने की व्यवस्था है, दैवीय व्यवस्था है, भगवतीय व्यवस्था है। ये जो कहा है भगवान की आज्ञा है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने स्वयं अपने वैष्णवी तेज की प्रतिष्ठा की है। ये श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। इसका एक एक अक्षर श्री कृष्ण का एक एक रोम है। श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर श्री कृष्ण का एक एक रोम है। ये सत्य स्वरूप है। तभी कुछ दिन पहले थोड़ा डांट दिया था मैंने आपको, जब 2-4 बार ये सुनने को मिला ना कि ये तो बहुत कठिन बात है, हमको तो पता ही नहीं था ये भी करना है। नहीं, पहले तो ये ही करना है, इसके बिना कोई भजन नहीं होता, इसके बिना भजन हो नहीं सकता। अब आप पता नहीं कौन सा भजन कर रहे हो। अरे ये तो पहली मांग है। कहीं भी कोई भवन निर्माण होना हो तो नींव भरने से पहले भी क्या होता है? भूमि पूजन होता है ना। कहीं भी कोई नया निर्माण आपने करना है तो नींव भी बाद में भरनी आरंभ होगी, पहले भूमि पूजन होगा। पहले देवताओं का आवाहन करके उस भूमि को पवित्र किया जाता है। इस भूमि पर अपने मन को हमें मंदिर बनाना है, तो ये तो भूमि पूजन है। ये तो सबसे पहली बात है। मन को मंदिर बनाना है तो फिर पहले ऐसा भूमि पूजन करो। आगे भगवान और विस्तार से ये बात कहेंगे। अच्छा, भगवान ने इसी अध्याय में जो आगे विस्तार किया है, आप कल श्रवण करेंगे। भगवान ने अपनी पूजा पद्धति का, अर्चना पद्धति का विस्तार करके नहीं कहा। संसार में कैसे रहना, ये बात भगवान बड़े विस्तार से समझा रहे हैं। व्यवहार में कैसे रहना, ये बात भगवान विस्तार से समझाएंगे। कल जो आज आपने श्रवण किया, कल आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि भजन करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण यही है, हमारा जीवन सुंदर बने। ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से। तो भगवान ने कहा, भाई श्रद्धा पूर्वक अपना काम करना, हिंसा रहित क्रिया योग का अनुष्ठान करना। जो भी कर्म आप कर रहे हैं, आप देखना कि भाई मेरे कर्म के कारण किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा, मेरे कर्म के कारण किसी को पीड़ा तो नहीं हो रही, मेरा ये कर्म कहीं किसी के अहित का कारण तो नहीं बन रहा है। शुद्ध कर्म करते हुए, सात्विक कर्म करते हुए, सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए, फिर भगवान ने कहा, भाई हाँ ठीक है, थोड़ा हमारा दर्शन भी करना, थोड़ी हमारी पूजा अर्चना भी करना।
और उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि प्राणियों में मेरी ही भावना करना। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। और सर्व में हमारा सद्भाव हो, इसकी सिद्धि के लिए जो उपाय मैंने आपको निवेदन किया था वो अमोघ है। सर्व के प्रति हमारा सद्भाव हो, हमारी मति निष्काम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? 5 मिनट 10 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करिए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्बत दापना। आप ईमानदारी से श्रद्धा पूर्वक इस साधन को कुछ काल तक करिए। आप देखना सर्व के प्रति सद्भाव की निर्मल पवित्र भावना आपके हृदय में विकसित होने लगेगी। 5 मिनट 10 मिनट या तो जप करो या फिर कीर्तन करो। आप बोलोगे हम पद गाते हैं, नहीं, भगवान के नाम का कीर्तन करिए सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए। और वो जो आप कर रहे हैं, सावधान रहिए, हे प्रभु इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम इसी सद्भाव से, ये भाव आपके चरणों में निवेदन करते हैं। नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, यही हमारी भावना है। मानस लिखते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करणी कलिमल हरणी। एक बार मैं ऐसी कहीं पर, मुझे याद नहीं, ऐसी कुछ चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा कथा न लोक रंजन के लिए होती है, कथा न लोक संग्रह के लिए होती है। तो एक कोई प्रोफेसर थे, उन्होंने अगले दिन लिखकर भेजा कि मेरी समझ में तो यही 2 कार्य कथा से सिद्ध होते हैं। अगर लोक रंजन ना भी हो तो लोक संग्रह तो होता है। यानी कहा होता होगा, लेकिन कथा का उद्देश्य ये नहीं होता। कथा ना लोक रंजन के लिए है, ना लोक संग्रह के लिए। कथा तो लोक मंगल के लिए होती है। मैं आपको कई बार कहता हूं ना, ये जिन प्रसंगों की हम चर्चा कर रहे हैं, ये प्रसंग जब कहे सुने गए, ये चर्चा जब हुई, जिस काल में हुई, कोई एक कहने वाला था, कोई एक सुनने वाला था। अच्छा, सत्संग के लिए कोई श्रोता की संख्या, इसकी तो कोई महत्ता है नहीं। सत्संग होना चाहिए जिसके आदि मध्य और विश्राम में भगवान हो, उसको सत्संग कहते हैं। तो ये चर्चा जब हुई, और मैं आपको कहता हूं शब्द की शक्ति अपार है। वो शब्द यहां रहे, इस अस्तित्व में ये शब्द रहे। अरे इन्हीं की कृपा से तो आज तक हम जैसे लोग सत्संग कर रहे हैं। ये जो सत्संग हुआ, ये उसी सत्संग की कृपा से तो हम जैसे लोगों को सत्संग का सुख मिल रहा है। तो बताओ, इस कथा ने लोक का मंगल किया कि नहीं किया? कर रही है कि नहीं कर रही? करती रहेगी कि नहीं करती रहेगी? मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करणी कलिमल हरणी। और ये बहुत शक्तिशाली भाव है। इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, आप बड़ी तीव्र गति से अपनी उन्नति होती देखेंगे, क्योंकि इस भाव में अपरिमित शक्ति है। जब सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए, भले आपके मन में नहीं है सर्व के प्रति सद्भाव, पर हमको गुरुजनों की आज्ञा है, इसलिए हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं नियम से। आप बड़ा व्यापक परिवर्तन अपने जीवन में देखेंगे। 5 मिनट 10 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करो। वैसे मैंने कहा जप करो या कीर्तन करो, पर मुझे लगता है कीर्तन ही करना। हाथ में करताल लेकर, नहीं आती बजानी तो सीख जाओगे बजाते बजाते। ऐसे मीठे मधुर स्वर में, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। एक छोटी सी बात कह के मैं वाणी को विराम देता हूं। मैं सदा से आपको कहता आया हूं, गुरु मत ढूंढना, गुरु आपको ढूंढेगा।
वो आकर आपके हृदय का द्वार खटखटाएगा। कैसे खींचा चला आता है गुरु आपकी तरफ। और साथ ही मैं ये भी आपसे कहा करता हूं कि जब तक गुरु ना मिले तब तक भगवान नाम का आश्रय लेना। आप देखो कैसे पहुंच गए हनुमान जी विभीषण जी की कुटिया में, कीर्तन सुनकर ही तो पहुंचे। विभीषण जी अपनी कुटिया में बैठे कीर्तन कर रहे हैं, भज श्री राम भज श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भज श्री राम भज श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी आए। अब आप कहो कि हनुमान जी विभीषण जी के गुरु हैं क्या? हाँ बिल्कुल गुरु हैं। बिना गुरु कृपा के तो भगवत प्राप्ति होती नहीं। विभीषण जी को रघुनाथ जी के चरण कमल मिल गए, हनुमान जी गुरु हैं। अब आप बोलो इसका प्रमाण क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, कोई मंत्र दिया होगा हनुमान जी ने, विभीषण जी ने मान लिया। और जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, सो पद आज बिलो कियों इन नैनन अब जाय, इन नैनन अब जाय। सारी दैवी शक्तियां आपकी ओर प्रवाहित होने लगेंगी अगर आपने अपने जीवन में एक ये नियम ले लिया तो। मेरी इतनी सी बात मानकर देखिए, चारों ओर से, दसों दिशाओं से सारी दैवी शक्तियां आपकी ओर प्रवाहित होने लगेंगी। आप ये नियम ले लो, 10 मिनट के लिए नित्य भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, सर्व के प्रति सद्भाव रखें। उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जो नाम आपको प्यारा लगे, जो नाम आपको मीठा लगे, राम कृष्ण हरि, जिस नाम में आपकी रुचि हो, आपकी निष्ठा हो, उस नाम से आप ये अनुष्ठान आरंभ करो और फिर अपने जीवन में परिवर्तन देखो। मैं पुनः कह रहा हूं, दसों दिशाओं से सारी दैवी शक्तियां आपकी ओर प्रवाहित होंगी। आपकी साधन में अद्भुत उन्नति होगी। कुछ दिन धीरज से, नियम पूर्वक आप ये करके देखो। भज श्री राम भज श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भज श्री राम भज श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वैसे तो बहुत से लोग ऐसा नियम से नित्य प्रति करते हैं, पर जो नवीन श्रोता है या जो सुनते तो आए पर करते नहीं है, वो सब आप हम मिलकर आज यहां ये व्रत लें। आप हम मिलकर आज यहां ये व्रत लें कि भाई नियम पूर्वक 5 मिनट 10 मिनट नित्य प्रति भगवान के नाम का कीर्तन किया करेंगे। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखनाम। बताओ लेते हो मेरे साथ व्रत? हाथ उठाओ। लेना हो तो उठाना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? चलो आज यहीं से शुभारंभ करते हैं, लाडली लाल के श्री चरणों से, क्योंकि जिस भूमि पर हम बैठे हैं ये सत्संग भूमि है ना। इस स्थान का नाम ही है श्री हिताश्रम सत्संग भूमि। ये सत्संग भूमि है। सद्भाव का बीज यहां पड़ा तो अवश्य फलीभूत होगा। आज नाम संकीर्तन के साथ ही लाडली लाल की आरती करते हैं। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय 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 राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय 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 राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल
श्री हरि बोल।